नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज़ में। और आज उपस्थित है जनपद कुशीनगर के अहिरौली बाजार में। जी हाँ, आपको बता दें कि नगर पंचायत की चुनाव की खलबलियाँ इन दिनों जोरों से देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे जो ग्राम सभा में हुआ करते थे वो इस समय नगर पंचायत में तब्दील हो गए हैं शासनादेश के अनुसार। जी हाँ, इसी क्रम में आज जहाँ मैं उपस्थित हूँ अहिरौली बाजार में, इसका भी एक आदेश आया है कि ये ग्राम सभा हुआ करता था लेकिन अब इसे नगर पंचायत में तब्दील कर दिया गया है। तो इसी क्रम में हम आ चुके हैं अहिरौली बाजार में और जाने की प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं कि क्या खलबली है लोगों के बीच में और क्या रुझान देखने को मिला है, कितने प्रत्याशी आने वाले हैं, उनके अंदर क्या जिज्ञासा चल रही है। क्योंकि देखा जा रहा है हर जगह गुटबंदी बना के नेताजी लोग बात कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। उसी चर्चा के बीच में हम भी आ चुके हैं और यहाँ तमाम नेताजी लोग उपस्थित हैं। पूरे जिला पंचायत प्रत्याशी जी हैं और नगर पंचायत के प्रत्याशी भी ऐसे माना जाता है कि चर्चाएँ में चलने का काम करते हैं। आशुतोष सर जी हैं, देवेंद्र सर का यहाँ बहुत बढ़िया कोचिंग सेंटर है, उसी कोचिंग सेंटर पे चर्चाएं चल रही थी तो हम भी उपस्थित हो गए हैं, तो जाने का प्रयास करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत। चूँकि आपका ये अहिरौली बाजार जो है ग्राम सभा हुआ करता था, नगर पंचायत में तब्दील हो गया, क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो सभी जनप्रतिनिधियों को और क्षेत्र की जनता को नगर पंचायत बनने की हार्दिक शुभकामनाएं और जिन्होंने इसको बनाने में सहयोग किया, ऐसे हमारे जनप्रतिनिधियों को भी हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। सर, नगर पंचायत होने से क्या विकास होने वाली है सर? नगर पंचायत भी होने पर हम मान लीजिए हमारे जो भी क्षेत्र है, जितने भी हमारे क्षेत्र आए हैं उन क्षेत्रों में एक तरह से समझ लीजिए कि शहरीकरण की तरह से व्यवस्था होगी और साफ़ सफाई पर विशेष दिन जो गाँव में अक्सर देखा जाता है कि साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, वो एक तरह से व्यवस्थित तरीके से अब चलेगी। लाइट की व्यवस्था होगी, रोड लाइट जो पथ प्रकाश होता है वो भी सुचारू रूप से चलेगा और जो भी हमारी जनता है उसको बहुत कुछ सहूलियत इसके रूप में मिलेगा। ये तो रहा फायदे की बात, लेकिन हम नुकसान के ऊपर भी बात करेंगे। प्रधान जी लोग बड़ी दुखी हैं। देखिए, जब भी परिवर्तन होता है तो कभी एक पक्ष खुश होता है और एक पक्ष दुखी होता है। कहाँ इसकी प्रधानी खत्म होने वाली है, उनकी कमाई कैसे होगी? अब ये तो वो समझे जो इसके प्रधानी को कमाने के रूप में देखते हैं। हम तो ये जानते हैं अगर राजनीति में आना है तो समाज सेवा के लिए आना है। दिक्कतें उन्हीं को होती होंगी जो राजनीति में पैसा कमाने के लिए आते हैं। बाकी जो अगर दुखी होने का है तो दुख होने का कोई बहुत विशेष कारण नहीं है मेरे समझ में। हाँ, यह है कि थोड़ा सा जो प्रधानी वाला हिसाब किताब है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन खुला मंच है, वो प्रधानी के हट करके अब चेयरमैनी और पार्षदी के लिए अपना दावेदारी करें लोग अपने अपने हिसाब से। यानी कि दुख की बात नहीं है, आप चुनाव लड़ सकते हैं, चेयरमैनी हो या पार्षदी हो या सभासदी का चुनाव है उसको लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप जैसे चर्चा का विषय भी बना है कि लोगों से पता चला है कि आप भी एक प्रत्याशी के रूप में चलने का काम कर रहे हैं, तो नगर पंचायत में तब्दील हो गया, आपकी क्या प्रतिक्रिया दिख रही है सर? जनता का जैसा सहयोग रहेगा उस हिसाब से फिर अपने रणनीति तैयार की जाएगी। अगर जनता का आदेश होगा तो चुनाव के मैदान में उतरेंगे। यानी कि आदेश होगा तो चुनाव के मैदान में उतरेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक बात हमें बता दीजिए कि नगर पंचायत अभी चूँकि ग्राम सभा है, नगर पंचायत में तब्दील हो रहा है, तो जेन्युइन समस्या क्या देखने को आपको मिला अभी तक की? सबसे जेन्युइन अगर देखा जाए एक तरह से तो कुछ समस्याओं में प्रकाश डालूंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जल निकासी, जितने भी ग्राम सभा आई हैं उनमें अगर आप एक बार घूमेंगे तो सबसे बड़ी समस्या इसमें बरसात के मौसम में आप देखेंगे साफ़ सफाई का बहुत बुरा हाल है और जल निकासी जहाँ जहाँ देखेंगे वहीं पे जल का इकट्ठा है, कहीं पे निकासी का कोई विशेष प्रबंध नहीं है। नगर पालिका बनने पे नालियों का निर्माण और साफ़ सफाई पे दूसरा पथ, मैंने कहा था पथ प्रकाश के लिए, तो आप एक चीज़ देखें कि जितने भी ग्राम सभा हैं इसमें अहिरौली के मुख्य मार्ग से जुड़े हुए जितने भी रास्ते आते हैं किसी पे भी लाइट की, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। वो नगर पालिका बनने पे सबसे पहले इसकी एक व्यवस्था हमको मिलेगी, जिससे आने जाने वाले राहगीर, हमारी भाई बहनें जो माता बहनें आती जाती हैं रात में पहुंचती हैं, उनको आने जाने में सुगमता रहेगी और किसी प्रकार से अनहोनी होने से बहुत चीज़ें डर लगेगा में सुरक्षा ज़्यादातर इससे बढ़े। पता चला था कि अहिरौली नगर पंचायत का है, हमारे इसमें प्रक्रिया में है। अगर अधिसूचना जारी होती है जब, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि परसीमन होगा, क्षेत्र निर्धारण होगा, वार्ड बनेंगे। अगर जैसे ही अगर इस प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जब आरक्षण क्लियर होता है तो फिर जनता का जैसा आदेश होगा वैसे ही हम चुनाव के क्षेत्र में उतरेंगे फिर। यानी कि सर, नगर पंचायत होने के बाद आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर जनता आदेश करेगी तो दम आएंगे फील्ड में। चलिए,
जब सर चुनाव में आएंगे तो फिर हम चुनाव से बात करेंगे। सर हमारे साथ इस समय शिवदयाल जी हैं उपस्थित, जो पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी रह चुके हैं यहाँ अहिरौली बाजार से। नगर पंचायत में अहिरौली बाजार तब्दील हो गया है सर, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्या कहना चाहिए? जी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कम से कम जो हमारा ग्राम सभा था वह नगर पंचायत के रूप में तब्दील हुआ है, तो इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों को, पूरे मीडिया कर्मी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। जी सर, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे नगर पंचायत में तब्दील होने का? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष को श्रेय नहीं दिया जा सकता है। हम पूरी जनता को, जितनी भी ग्राम सभाएं हैं, कहीं ना कहीं सबका सहयोग है। आपका भी सहयोग है, जो हमारी बातों को आप पहुंचा रहे हैं, तो पूरी जनता का सहयोग। अहिरौली बाजार को नगर पंचायत होना चाहिए या फिर ग्राम सभा ही रहना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान कहीं ना कहीं सपने देखता रहता है बड़े होने का। तो एक ग्राम सभा से जब नगर पंचायत बन रहा है तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं भी देखा गया कि आप जिला पंचायत प्रत्याशी रहे, यहाँ से चुनाव लड़े और नगर पंचायत में तब्दील हो गया है, तो क्या आपका रुझान है, क्या प्रतिक्रिया है? चुनाव में आएंगे या किसी का सहयोग करेंगे? देखिए, सहयोग तो पूरे जनता के साथ रहेगा। जनता जहाँ चलेगी वहाँ चला जाएगा। दूसरी चीज़, जनता का आशीर्वाद मिला तो बिल्कुल ही मैं लोगों के सहयोग के लिए, सेवा भाव के लिए मैं ज़रूर मैदान में आऊँगा। यानी कि चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल। जी जो रणभूमि होती है, उस रणभूमि में जब ताल ठोक देता तो इंसान को आना ही आना है। और रही बात जो आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ जब पिछड़ी जात का आरक्षण अगर ओबीसी का आएगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चलिए, बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम दो प्रत्याशी एक साथ बैठ के मंथन कर रहे हैं। सर आगे भी इसी तरह मधुरता बनाए रखिएगा, क्योंकि दो प्रत्याशी हैं और दोनों लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सर ने तो सीधा ही अनाउंसमेंट कर दिया कि पिछड़ी छोड़ के बाकी कोई भी सीट आएगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो सर आपके विपक्षी आपके बगल में ही बैठे हैं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि विपक्ष और पक्ष तो बात की बात है। पहले मैं सभी जितने भी प्रत्याशी रहेंगे, जो भी रहेगा, वो सबके लिए तो सभी तो मित्र ही हैं। कोई हमसे बड़ा होगा, कोई हमसे छोटा होगा। तो जैसे पहले का खुला मंच है, सभी का स्वागत है। और सिर्फ पॉलिटिकल विरोध होना चाहिए, आपसी विरोध कभी नहीं चाहिए, और ये हम लोगों में कभी है नहीं। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है चुनाव। चूंकि मैं बता दूं कि नगर पंचायत एक ग्राम सभा नहीं हुआ करता था। आप देख सकते हैं कि यही बातों में ही पता चल गया कि दो प्रत्याशी, यानी कि दो प्रत्याशी आमने सामने लड़ने वाले प्रत्याशी साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं, साथ में बैठ के चर्चाएं कर रहे हैं। तो बहुत ही मजेदार होने वाला है नगर पंचायत के चुनाव को लेकर अहिरौली बाजार में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ बैठते हैं, लेकिन चुनाव में शायद गतिविधियां बदल जाए, शायद उनके अंदर कुछ बदलाव आए। लेकिन मैं बता दूं कि सर ने बताया कि हमें पॉलिटिकल राजनीति करनी चाहिए, मतभेद रखनी चाहिए, जबकि निजी संबंधों में कोई दरार नहीं होनी चाहिए। तो यही सत्यता है कि हमें चुनावी जो रणनीतियाँ हैं, चुनावी जो मतभेद है उसको रखा जाए, जबकि ऐसा रियल लाइफ में, यानी कि रियल ज़िंदगी में ऐसा मतभेद ना रखा जाए। तो देखते रहें, हम आगे लेके चलेंगे। जब घोषणा हो जाता है कि कौन प्रत्याशी कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, फिर हम दिखाएंगे, आपको मिलाएंगे। तब तक देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज़, बने रहें। धन्यवाद।